हाय वेलकम टू कोड टू वेलकम न्यू वीडियो ऑन द ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट सिस्टम जावा प्रोजेक्ट सीरीज। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड एक चीज और है, आपको इस प्रोजेक्ट की प्रोजेक्ट फाइल मिल जाएगी वीडियो डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप इस प्रोजेक्ट की प्रोजेक्ट फाइल उठा सकते हो। बट वो प्रोजेक्ट फाइल मैंने नहीं बनाई, वो जो बाकी बंदों ने कंट्रीब्यूट की हुई है। आप भी अगर आप ये प्रोजेक्ट बना रहे हो और आपने कोई प्रोजेक्ट फाइल बनाई है या इससे रिलेटेड आपने कोई भी डॉक्यूमेंटेशन बनाई है तो आप उसको कंट्रीब्यूट कर सकते हो। एंड यहाँ पर वापस आते हैं, ठीक है, वहाँ यहाँ पे वापस में नेटबीन्स में आया। तो लास्ट वीडियो में हमने ये स्प्लैश स्क्रीन बनाई थी। अगर मैं आपको इसको यहाँ पे चला के दिखाऊँ तो ये यहाँ पे एक स्प्लैश स्क्रीन थी जहाँ पे 7 सेकंड का एक होल्ड था एंड 7 सेकंड बाद फिर यहाँ पे एक नया फ्रेम खुलना था। बट वो नया फ्रेम अब तक खुला नहीं है, ठीक है। खुला इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने अब तक बनाया नहीं। नेक्स्ट फ्रेम जो यहाँ पे खुलेगा वो लॉगिन फ्रेम है। तो यहाँ पे मेरे को क्या करना है, लॉगिन फ्रेम बनाना है। तो आपको यहाँ पे पैकेज पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे एक नई क्लास बनानी है लॉगिन के नाम से, ठीक है। हम यहाँ पे एक फ्रेम बनाने वाले हैं लॉगिन के नाम से। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो हम यहाँ पे कुछ ऐसा एक फ्रेम बनाने वाले हैं, ठीक है। फ्रेम जो है वो दो हिस्सों में यहाँ पे डिवाइडेड है। लेफ्ट साइड यहाँ पे एक इमेज लगी हुई है और राइट साइड यहाँ पे मेरे पास कुछ लिखा हुआ है फ्रेम के ऊपर। फिर मेरे पास यहाँ पे 2 डब्बे हैं, ठीक है, जिसमें हम वैल्यू एंटर करवा सकते हैं और फिर मेरे पास नीचे बटन है। एंड ये यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे तो फ्रेम मेरा यहाँ पे 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। लेफ्ट साइड अलग है, फिर राइट साइड अलग है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ हुआ है, तो मेरे को यहाँ पे ये काम करना है। तो यहाँ पे जो मैंने फ्रेम को 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है ये पैनल्स की हेल्प से होता है। पैनल में आपको बताऊंगा अभी क्या होता है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जो ये एक्स्ट्रा कमेंट्स लिखे हुए हैं आपको यहाँ पे इनको हटाना है। फिर आपको यहाँ पे इसका मेन मेथड बनाना है। मेन मेथड क्योंकि जेवीएम जो होता है वो मेन मेथड को कॉल करता है, तो आपको यहाँ पे मेन मेथड बनाना पड़ेगा, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। और आपको यहाँ पे एक स्ट्रिंग आर्गुमेंट यहाँ पे पास करना पड़ेगा। अरे बढ़ गया, आपको यहाँ पे एक स्ट्रिंग आर्गुमेंट पास करना पड़ेगा। स्ट्रिंग आर्गुमेंट पास करने के बाद आपको यहाँ पे क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने न्यू लॉगिन लिखा है, आप चाहो तो लॉगिन एल इक्वल्स टू न्यू लॉगिन भी लिख सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट होता है क्लास का वो ये होता है। हम इस ऑब्जेक्ट को इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करा रहे हैं इस ऑब्जेक्ट को आगे यूज करने के लिए। बट अगर आपको इसको आगे यूज नहीं करना तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो, ठीक है, एक ही बात होती है। इसको बोला जाता है जावा में एनोनिमस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो वापस आते हैं यहाँ पे और मैंने यहाँ पे सपोज लॉगिन क्लास के नाम से एक कंस्ट्रक्टर बनाया विद सेम नेम एज दैट द क्लास नेम। अब मेरे को यहाँ पे फ्रेम बनाना है। फ्रेम बनाने के लिए जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम यहाँ पे सेट साइज फंक्शन का यूज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सपोज फ्रेम बनाया है और मैंने यहाँ पे लिखा सपोज सेट साइज, और ये फिर हम यहाँ पे सेट लोकेशन भी दे रहे हैं। लोकेशन मैंने यहाँ पे दी सपोज 400 200। तो सेट साइज मैंने यहाँ पे दिया 400 लेंथ 400 विड्थ। लोकेशन मैंने यहाँ पे दी 400, मतलब लेफ्ट से यहाँ से 400 और ऊपर से 200। बट ये दोनों एरर दे रहे हैं क्योंकि ये दोनों फंक्शन हमारे होते हैं जे फ्रेम क्लास के अंदर। तो मेरे को यहाँ पे जे फ्रेम क्लास को एक्सटेंड करना पड़ेगा। और जे फ्रेम जो हमारी क्लास होती है वो होती है स्विंग पैकेज के अंदर। तो आपको यहाँ पे स्विंग पैकेज को इम्पोर्ट करना पड़ेगा। परफेक्ट है। उसके बाद फ्रेम जो होता है वो बाय डिफॉल्ट हिडन होता है, तो आपको उसको फ्रेम को सेट विजिबल ट्रू करना होता है ताकि वो आपके सामने आ जाए। चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो फ्रेम जो है वो बिल्कुल परफेक्ट दिखेगा, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो। जो फ्रेम है वो बिल्कुल परफेक्ट दिख रहा है। बट ये फ्रेम काफी छोटा है, इसको मेरे को बड़ा करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है कि मैंने यहाँ पे 400 दिया है, तो इसकी लेंथ 400 है, उसकी विड्थ 400 है, ठीक है। लेकिन इसको मेरे को बढ़ाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे इसकी लेंथ ले रहा हूँ सपोज 900, ठीक है। और इसके सेट बाउंड्स में सपोज ये लिया मैंने यहाँ पे 350 लेते हैं, 250 जो ज्यादा कम हो जाएगा। सपोज ये 350 लिया मैंने यहाँ पे और चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो बिल्कुल परफेक्ट है। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, 2 हिस्सों में इसको डिवाइड करना है। इसको 2 हिस्सों में यहाँ पे डिवाइड करना है मेरे को। तो हम यहाँ पे पैनल की हेल्प ले सकते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक पैनल एक क्लास होती है, उसकी हेल्प से हम यहाँ पे इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब लेफ्ट वाला हिस्सा एक अलग पैनल होगा, राइट वाला हिस्सा एक अलग पैनल होगा। तो यहाँ पे हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना होता है। यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट बना सकते हैं जे पैनल क्लास का, जे पैनल। और यहाँ पे सपोज मैंने लिखा P1 इज इक्वल्स टू न्यू जे पैनल। जो ये पैनल है इसको आपको ऐड कर सकते हो आप यहाँ पे फ्रेम के ऊपर। सपोज मैंने यहाँ पे इसको ऐड किया फ्रेम के ऊपर, तो ये आपको यहाँ पे फ्रेम के ऊपर दिखेगा। बट अभी ये दिख नहीं रहा। अगर सपोज मैं इसका यहाँ पे बैकग्राउंड कलर को चेंज करूँ तो आप यहाँ पे कुछ चेंजेस यहाँ पर देखोगे। मैंने यहाँ पे लिखा सपोज सेट बैकग्राउंड। हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन होता है सेट बैकग्राउंड, उसकी हेल्प से आप बैकग्राउंड कलर को चेंज कर सकते हो। और अगर आपको टेक्स्ट कलर को चेंज करना है तो उसके लिए फंक्शन होता है सेट फोरग्राउंड। तो यहाँ पे सेट बैकग्राउंड का मैंने यहाँ पे यूज किया और इसके अंदर आप कलर मेंशन कर सकते हो। कलर कैसे मेंशन करना है उसके लिए आपको यहाँ पे यूज करना होता है कलर क्लास का। कलर क्लास के अंदर सारे कलर्स होते हैं। तो मैंने सपोज यहाँ पे लिखा कलर डॉट व्हाइट। बट ये एरर देगा
ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि कलर क्लास जो होती है वो AWT पैकेज के अंदर होती है। तो आपको यहाँ पे AWT पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे लिखा java.awt.star। परफेक्ट है। तो अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे पैनल दिखेगा फ्रेम के ऊपर, और ये पैनल यहाँ पे व्हाइट हो चुका है। अब यहाँ पे देखो, इसने यहाँ पे पूरे फ्रेम को ही व्हाइट कर दिया। बट देखो, अब यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आता है। कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये आता है लेआउट्स का कॉन्सेप्ट। मेरे को जो पैनल चाहिए वो सिर्फ इतने हिस्से में चाहिए, मेरे को सिर्फ पैनल इसके आधे हिस्से में चाहिए, बट इसने क्या किया, पैनल को यहाँ पे इसके पूरे हिस्से में लगा लगा दिया। तो यहाँ पे हमारे पास लेआउट्स होते हैं कुछ। आप आप अपने कंपोनेंट्स को फ्रेम के ऊपर कैसे प्लेस करना चाहते हो, उसके लिए लेआउट्स होते हैं, ठीक है। कुछ बाय डिफॉल्ट लेआउट्स भी होते हैं जो हमें स्विंग दे देता है, और हम यहाँ पे अपना लेआउट भी बना सकते हैं। जो बाय डिफॉल्ट लेआउट होते हैं उसमें बॉर्डर लेआउट होता है। बॉर्डर लेआउट की हेल्प से आप यहाँ पे बॉटम में, लेफ्ट में, टॉप में और राइट में और सेंटर में अपने एलिमेंट्स को प्लेस कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट जो लेआउट होता है वो बॉर्डर लेआउट होता है। अगर आप किसी भी लेआउट का यूज नहीं कर रहे, आप यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे कोई लेआउट फंक्शन नहीं लिखा। आप यहाँ पे देखो, पूरी क्लास में आपको कहीं पे भी लेआउट लिखा हुआ नहीं दिखेगा। तो मैं यहाँ पे किसी भी लेआउट का यूज नहीं कर रहा। तो अगर आप किसी भी लेआउट का यूज नहीं कर रहे, तो बाय डिफॉल्ट बॉर्डर लेआउट लगाता है स्विंग। और बॉर्डर लेआउट की एक प्रॉपर्टी होती है सेंटर, यहाँ पे वो लगती है। तो यहाँ पे इसने क्या किया, पूरे फ्रेम को यहाँ पे सेंटर पे पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे सेंटर आपने टॉप, राइट, बॉटम, लेफ्ट में कुछ नहीं डाला। तो इसने क्या किया, पूरे फ्रेम को सेंटर कंसिडर किया और यहाँ पे आपके पैनल को पूरे फ्रेम के ऊपर प्लेस कर दिया, ठीक है। और अगर आपको बॉर्डर लेआउट का यूज नहीं करना, आपको किसी और लेआउट का यूज करना है, तो हम हमारे पास यहाँ पे फ्लो लेआउट होता है कि आप एक के बाद एक फ्लो में यहाँ पे अपने कंपोनेंट्स को अलाइन करते जा रहे हो। और हमारे पास ग्रिड लेआउट होता है। ग्रिड लेआउट ऐसे काम करता है जैसे हमारी टेबल होती है। अगर आपको टेबल फॉर्म में कोई डेटा चाहिए तो आप ग्रिड लेआउट का यहाँ पे यूज कर सकते हो। फिर एक ग्रिड बैग लेआउट भी होता है, और काफी सारे हमारे पास यहाँ पे लेआउट्स होते हैं। बट अगर आप चाहते हो कि मेरे को किसी भी स्विंग के लेआउट का यूज नहीं करना, ठीक है, स्विंग के जो लेआउट है मेरे को उनका यूज नहीं करना, मैं अपना ही यहाँ पे लेआउट बनाना चाहता हूँ, कस्टम लेआउट। तो आपको यहाँ पे एक फंक्शन का यूज करना होता है जो कि होता है सेट लेआउट, और आपको यहाँ पे नल पास करना होता है, ठीक है। आपने यहाँ पे सपोज नल पास किया, तो यहाँ पे आप बोल रहे हो कि मेरे को स्विंग के लेआउट्स का यूज नहीं करना। तो अगर आप स्विंग के लेआउट्स का यूज नहीं करना चाहते, तो अब अगर आप देखोगे तो पैनल यहाँ पे दिखेगा ही नहीं आपको। आप यहाँ पे देखो, कोई यहाँ पे व्हाइट कलर नहीं है, क्योंकि अब यहाँ पे बॉर्डर लेआउट नहीं लग रहा। पहले यहाँ पे बॉर्डर लेआउट लग रहा था, तो उसने पैनल को यहाँ पे अपने आप प्लेस कर दिया था। बट अब आपने यहाँ पे क्या बोला है कि मेरे को अपना लेआउट बनाना है। तो स्विंग आपको ये बोल रहा है कि आपने लेआउट अपना कोई बनाया ही नहीं है, इसलिए हमने वहां पे कुछ किया नहीं है। तो अपना लेआउट बनाने के लिए आपको पहले, सबसे पहले तो स्विंग को बताना होता है यहाँ पे नल पास करके कि हम यहाँ पे अपना लेआउट बनाने वाले हैं। और फिर अपना लेआउट बनाने के लिए आपको यहाँ पे एक फंक्शन का यूज करना होता है जो कि होता है सेट बाउंड्स। सेट बाउंड्स यहाँ पे एक फंक्शन होता है जो कि 4 आर्ग्यूमेंट लेता है। पहले 2 आर्ग्यूमेंट होते हैं लोकेशन, कि आपको अपने पैनल को कहाँ पे डालना है। तो लोकेशन है मेरी यहाँ पे, जो फ्रेम का साइज है मेरे को बिल्कुल वही डालना है जो फ्रेम की लोकेशन है। तो मैंने यहाँ पे 350 और 200 लिखा हुआ है। तो पैनल भी मैं 350 और 200 से चाहता हूँ। अब लोकेशन मैं बिल्कुल पैनल की स्टार्टिंग से चाहता हूँ कि जहां से मेरा पैनल स्टार्ट हो रहा है वहीं से लोकेशन स्टार्ट हो। तो मैंने यहाँ पे दिया 00, ठीक है। अब लोकेशन की लेंथ कितनी चाहिए आपको, सपोज 400। लोकेशन की विड्थ कितनी चाहिए, सपोज 400। तो अब अगर मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाऊं तो फ्रेम के लेफ्ट हैंड साइड में पैनल आएगा। आप यहाँ पे देखो, ये फ्रेम के लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास यहाँ पे ये पैनल आया है, और राइट हैंड साइड बिल्कुल डिक्टो है, ठीक है। राइट हैंड साइड में कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन लेफ्ट साइड में उसने यहाँ पे इस पैनल को अलाइन कर दिया। अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है, अब यहाँ पे मेरे को ये करना है कि ये कलर मेरे को यहाँ पे व्हाइट नहीं चाहिए, कलर मेरे को यहाँ पे ब्लू कलर टाइप चाहिए। तो आप यहाँ पे कलर क्लास का ऑब्जेक्ट भी बना सकते हो अगर आपको आरजीबी में पास करना है। रेड, ब्लू, ग्रीन में अगर आपको यहाँ पे पास करना है, तो मैं यहाँ पे 131 दिया मैंने यहाँ पे, और मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 193, और मैंने यहाँ पे दिया सपोज 233। ब्लू टाइप कुछ कलर होता है, अच्छा कलर है, तो यहाँ पर ये ब्लू टाइप कलर आएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, ये जो ब्लू टाइप कलर है इसके ऊपर मेरे को यहाँ पे एक इमेज लगानी है। तो इमेज कैसे लगती है उसका कोड मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था। हमें यहाँ पे इमेज क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। मैंने यहाँ पे इमेज क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया आइकन के नाम से, और न्यू इमेज आइकन। और यहाँ पे मेरे को इमेज को उठाना है, तो मैंने यहाँ पे क्लास लोडर फंक्शन, क्लास लोडर क्लास का यूज किया। इसके अंदर एक मेथड होता है गेट सिस्टम रिसोर्स, हम यहाँ पे इसका यूज कर सकते हैं। इसके अंदर आपको पाथ मेंशन करना होता है, तो मैंने यहाँ पे आइकन लिखा, और आइकन के अंदर जो मेरे पास यहाँ पे इमेज है वो login.png के नाम से, ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था।
अब मेरे को इस वाली इमेज को स्केल भी करना है, तो इस इमेज को स्केल करने के लिए मेरे को यहाँ पे इमेज क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और इमेज जो है मेरी i1 के अंदर है, तो i1 डॉट गेट इमेज करके हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन होता है गेट स्केल इंस्टांस, मैंने यहाँ पे उसका यूज किया। इमेज की विड्थ और हाइट आपको कितनी चाहिए, सपोज 200 मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ, और कैसी आपको इमेज को कैसे स्केल करना है, मैं सपोज चाहता हूँ कि डिफॉल्ट स्केल हो, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा इमेज आइकन i3, क्योंकि अब इमेज को मेरे को वापस इमेज आइकन में कन्वर्ट करना है। उसके बाद मैंने यहाँ पे जे लेबल का एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, क्योंकि हम इमेज आइकन को डायरेक्टली लेबल के फ्रेम के ऊपर प्लेस नहीं कर सकते, तो मेरे को यहाँ पे एक जे लेबल का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और मैंने सपोज यहाँ पे i3 को पास किया। मेरे को यहाँ पे सेट बाउंड्स को यूज करना पड़ेगा, तो सेट बाउंड्स की हेल्प से हम इसको यहाँ पे फ्रेम के ऊपर प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे दिया सपोज लेफ्ट से 100, ऊपर से 120, और इमेज का साइज क्या है 200 जो अभी हमने यहाँ पे स्केल किया है। अब मेरे को इस वाली इमेज को पैनल के ऊपर ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे पहले हम लिखते थे ऐड, और यहाँ पे कंपोनेंट का नाम सपोज इमेज, बट ये क्या करेगा, ये उसको फ्रेम के ऊपर ऐड कर देगा, बट मेरे को इसको चाहिए पैनल के ऊपर। अभी अगर मैं आपको यहाँ पे इसको डिफरेंस दिखाऊं, तो ये इसको फ्रेम के ऊपर ऐड करेगा, पैनल के ऊपर नहीं इसने ऐड किया। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो इमेज है वो पैनल के पीछे हाइड हो गई। अब और मेरे को इमेज दिखानी है इस वाले पैनल के ऊपर, तो आपको यहाँ पे ऐड फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ पैनल। मैंने यहाँ पे लिखा p1 डॉट एड, ठीक है। चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, परफेक्टली यहाँ पे इमेज आएगी पैनल के ऊपर, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो। ये जो इमेज है यहाँ से ऊपर से स्टार्ट हुई है, मेरे को इसको थोड़ा सा नीचे चाहिए। ऐसा इसलिए हुआ है कि क्योंकि पैनल जो होता है वो बिल्कुल फ्रेम की तरह एक्ट करता है। पैनल जो होता है वो हमारा एक तरीके से फ्रेम होता है। जैसे फ्रेम में जो लेआउट होता है बाय डिफॉल्ट लेआउट बॉर्डर लेआउट सेंटर होता है, इसी तरह यहाँ पर भी जो पैनल में लेआउट होता है वो बॉर्डर लेआउट होता है और सेंटर होता है। तो आपको यहाँ पे एक काम करना पड़ेगा कि यहाँ पे जो लेआउट है उसको नल करना पड़ेगा, ठीक है। मेरे को यहाँ पे p1 डॉट सेट लेआउट को यहाँ पे नल करना पड़ेगा। एक चीज और है, जब तक आप लेआउट को नल नहीं करोगे वो सेट बाउंड फंक्शन को नहीं उठाएगा। सेट बाउंड फंक्शन सिर्फ तभी काम आता है जब आपका सेट लेआउट नल है, अगर आपका सेट लेआउट नल नहीं है तो आपका सेट बाउंड फंक्शन काम नहीं करेगा। तो अब अगर मैं आपको यहाँ पे चला के देखो तो परफेक्ट चलेगा बिल्कुल, और इमेज हमारी बिल्कुल यहाँ पे परफेक्टली आएगी। अब सपोज मेरे को यहाँ पे राइट हैंड साइड वाले इस पर काम करना है, जो यहाँ पे राइट हैंड साइड है, अब मेरे को यहाँ पे इस पे काम करना है। तो आप यहाँ पे एक काम कर सकते हो कि आप यहाँ पे पैनल बना सकते हो, ठीक है। पैनल बना के हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। जैसे सपोज मैं यहाँ पे एक पैनल बना रहा हूँ, तो यहाँ पे मैंने सपोज लिखा जे पैनल, और अब P1 हम ऊपर बना चुके हैं, तो मैंने सपोज यहाँ पे लिखा P2, और ये मैंने यहाँ पे लिखा सपोज और न्यू जे पैनल, ठीक है। आपको वही सब करना पड़ेगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे सपोज P2 का जो सेट लेआउट है उसको नल कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे सेट लेआउट को मैंने यहाँ पे सपोज नल किया। अब इसके बाद मेरे को P2 को सेट बाउंड्स भी करना पड़ेगा कि मैं इसको चाहता कहाँ पर हूँ। तो मैं सपोज यहाँ पे इसको सेट बाउंड्स किया, और सेट बाउंड्स में कहाँ पे इसको चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ सपोज इसको लेफ्ट से 400, क्योंकि 400 तक तो हमारा यही वाला पैनल जा चुका है, इसकी जो लेंथ है 400 है। तो ये मैंने 400 से स्टार्ट किया। ऊपर से मैं कितना चाहता हूँ, सपोज ऊपर से मैं 30 चाहता हूँ इसको, और इसको मैं सपोज चाहता हूँ 450 इसकी खुद की लेंथ हो, ठीक है। और इसकी विड्थ कितनी हो, सपोज 300, और इसको सपोज मैंने यहाँ पे किया ऐड। तो अब अगर आप देखोगे तो आपके पास यहाँ पे एक पैनल आएगा बिल्कुल परफेक्टली, जो राइट हैंड साइड यहाँ पे अलाइन हो जाएगा, ठीक है। एक सेकंड, ये एरर पता नहीं क्यों आता है, अगर आपके पास भी ये एरर आ रहा है तो प्लीज इसको रीरन करना। बट यहाँ पे पैनल आ चुका है बट आपको दिख नहीं रहा, क्योंकि बैकग्राउंड कलर और पैनल का कलर दोनों बिल्कुल सेम है। तो हम यहाँ पे फ्रेम का जो ओवरऑल बैकग्राउंड कलर है मैं यहाँ पे उसको चेंज करने वाला हूँ। तो उसके लिए हम यहाँ पे एक फंक्शन का यूज करते हैं जो कि है गेट कंटेंट पेन। गेट कंटेंट पेन क्या करेगा, ये पूरे पैनल को उठा लेगा, पूरे पैनल को उठाएगा, आपको यहाँ पे पूरे पैनल का एक्सेस देगा। उसके बाद आप यहाँ पे सेट बैकग्राउंड फंक्शन का यहाँ पे यूज कर सकते हो, और मैंने सपोज यहाँ पे लिखा कलर डॉट व्हाइट। पूरे पैनल का जो कलर है उसको मैं व्हाइट कर रहा हूँ, ताकि जो पैनल का जो बैकग्राउंड कलर है वो आपको यहाँ पे दिखे, और आप यहाँ पे देख सकते हो पैनल हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। अब आपको यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है, ठीक है। आप अगर वहां पे फ्रेम पे अगर आपने देखा हो तो हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ था, यूजर नेम लिखा हुआ था, पासवर्ड लिखा हुआ था, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा हुआ था ट्रबल साइनिंग इन। तो ये जो हम यहाँ पे लिखते हैं यूजर नेम और पासवर्ड जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो हम यहाँ पे लिखते हैं ये हम लिखते हैं जे लेबल की हेल्प से। लास्ट वीडियो में मैंने आपको जे लेबल का यूज नहीं बताया था कि जे लेबल का क्या यूज होता है। मैंने जब यहाँ पे इमेज को आपको समझाया था तो मैंने जे लेबल की जो एक्सप्लेनेशन थी उसको स्किप मार दिया था। वो मैंने इसलिए स्किप किया था क्योंकि जे लेबल का जो मेन काम होता है
जो जे लेबल का मेन फंक्शन है वो है कि आप जे लेबल की हेल्प से फ्रेम के ऊपर टेक्स्ट लिख सकते हो। वो मैं अभी आपको करके दिखाता भी हूँ, ठीक है। बट ये इसका साइडवेज है, मतलब ये इसका यहाँ पे मेन काम नहीं है जो हम यहाँ पर कर रहे हैं। इमेज आइकन का ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे जे लेबल के अंदर डलवाया था। ये यहाँ पे इसका मेन काम नहीं है। जो इसका मेन काम है वो है कि आप जे लेबल की हेल्प से टेक्स्ट लिख सकते हो फ्रेम के ऊपर। ये मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, ठीक है, तब शायद थोड़ा क्लियर होगा। मैंने यहाँ पे जे लेबल का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, और सपोज LBL यूजर नेम के नाम से और इक्वल्स टू न्यू जे लेबल, और आप जो भी यहाँ पे पास करोगे स्ट्रिंग के अंदर वो यहाँ पे फ्रेम के ऊपर एज इट इज लिखा आएगा। मैंने सपोज यहाँ पे यूजर नेम पास किया तो आपका जो यूजर नेम है वो फ्रेम के ऊपर एज इट इज लिखा है, ठीक है। फ्रेम के ऊपर इसको लिखने के लिए मेरे को यहाँ पे उसको फ्रेम के ऊपर प्लेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कहाँ पे प्लेस करना है वो हम बताते हैं सेट बाउंस की हेल्प से। तो मैंने सपोज यहाँ पे लिया लेफ्ट से 60, टॉप से 20, और कहाँ पे 100 इसकी खुद की लेंथ है और 25 इसकी खुद की विड्थ है। अब मेरे को इसको P2 पैनल के ऊपर ऐड करना है। मैंने यहाँ पे लिखा सपोज P2 डॉट एड, और यहाँ पे मैंने लिखा LBL यूजर नेम। चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो बिल्कुल परफेक्ट चलेगा। एक लेबल आएगा मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ यूजर नेम के नाम से, और ये जे लेबल का मेन यूज होता है, ठीक है। बट ये काफी छोटा है, आप इसके साइज को चेंज कर सकते हो, इसके फॉन्ट को चेंज कर सकते हो। उसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन यूज होता है जो कि होता है सेट फॉन्ट। सेट फॉन्ट के अंदर हमें यहाँ पे न्यू फॉन्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना होता है, और ये 3 आर्ग्यूमेंट लेता है। पहला आर्ग्यूमेंट होता है फॉन्ट फैमिली, कि फॉन्ट फैमिली आप कौन सी देना चाहते हो। मैं यहाँ पे दे रहा हूँ सपोज सैंस सेरिफ। आप यहाँ पे रेलवे दे सकते हो, तहोमा दे सकते हो, सेरिफ दे सकते हो, कैलिब्री दे सकते हो। जितने भी फॉन्ट्स हैं आप यहाँ पे सब डाल सकते हो जो भी यहाँ पे सपोर्ट होते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे फॉन्ट टाइप डालना है। फॉन्ट टाइप से मेरा मतलब है कि आप बोल्ड चाहते हो, प्लेन चाहते हो, इटैलिक चाहते हो, तो वो आप डाल सकते हो फॉन्ट डॉट। और यहाँ पे हमारे पास ये सभी ऑप्शन है। मैं यहाँ पे चाहता हूँ फॉन्ट डॉट प्लेन, ठीक है, क्योंकि ये कोई हेडिंग नहीं है तो मैंने यहाँ पे फॉन्ट डॉट प्लेन लिखा। लास्ट आर्ग्यूमेंट होता है फॉन्ट साइज, कि आप अपने फॉन्ट का साइज कितना चाहते हो। मैं डाल रहा हूँ सपोज यहाँ पे 20। चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो फॉन्ट फैमिली और फॉन्ट साइज, फॉन्ट टाइप सब यहाँ पे चेंज हो चुका है, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो। परफेक्ट है। अब मेरे को यहाँ पे इसके जस्ट नीचे यहाँ पे एक टेक्स्ट फील्ड लगानी है, एक डब्बा लगाना है जहां पर बंदा अपना यूजर नेम को एंटर कर सकता है। ये जो डब्बा हम लगाते हैं ये होता है टेक्स्ट फील्ड की हेल्प से। हमारे पास यहाँ पे एक क्लास होती है जो कि होती है जे टेक्स्ट फील्ड, उसकी हेल्प से हम यहाँ पे डब्बा लगा सकते हैं। मैंने यहाँ सपोज यहाँ पे लिखा जे टेक्स्ट फील्ड, और सपोज यहाँ पे क्या क्या लिखे हैं, सपोज TF यूजर नेम टेक्स्ट फील्ड यूजर नेम सपोज, और न्यू जे टेक्स्ट फील्ड क्लास का मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। और आपको इसको सेट बाउंस करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा सपोज TF यूजर नेम डॉट सेट बाउंस, ठीक है। और सेट बाउंस ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 60 से स्टार्ट हो रहा है। तो मेरे को भी इसको 60 से ही स्टार्ट करना है, क्योंकि मेरे को यूजर नेम के जस्ट नीचे चाहिए इसको जहां से यूजर नेम स्टार्ट हुआ है। ये 20 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब ऊपर से 20 है और 25 इसकी खुद की विथ है। तो 20 प्लस 25 ये कितना हो गया 45। तो मेरे को 45 से इसको ज्यादा रखना पड़ेगा। इसको मैं डाल रहा हूँ सपोज 60। फिर टेक्स्ट फील्ड की लेंथ कितनी चाहिए मेरे को, सपोज 300, और टेक्स्ट फील्ड की विथ कितनी चाहिए, सपोज 30 में यहाँ पे डाल रहा हूँ। और मेरे को यहाँ पे P2 डॉट ऐड करना है TF यूजर नेम को। तो TF यूजर नेम को मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो बिल्कुल सही चलेगा, और मेरे को यहाँ पे एक टेक्स्ट फील्ड दिखेगी यूजर नेम के जस्ट नीचे, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो। बट ये यहाँ पे बॉर्डर आ रहा है टेक्स्ट फील्ड में, मेरे को यहाँ पे बॉर्डर नहीं चाहिए, क्योंकि बैकग्राउंड कलर के साथ यहाँ पे बॉर्डर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तो बॉर्डर आप हटा सकते हो। हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन होता है सेट बॉर्डर। तो मैंने यहाँ पे उस फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया सेट बॉर्डर, और इस सेट बॉर्डर फंक्शन की हेल्प से आप बॉर्डर डाल भी सकते हो और बॉर्डर को हटा भी सकते हो। तो हमारे पास यहाँ पे एक फंक्शन होता है बॉर्डर फैक्ट्री, और इसके अंदर एक हमारे पास एक आ, क्या बोलते हैं फंक्शन होता है जो कि होता है क्रिएट एम्प्टी बॉर्डर। क्रिएट एम्प्टी बॉर्डर का ये मतलब होता है कि आप वहां पे एक एम्प्टी बॉर्डर डालना चाहते हो, मतलब ये बॉर्डर को हटा देगा। सिंपल सा मतलब यहाँ पर ये है, ठीक है। चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो अब यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड आएगी विदाउट एनी बॉर्डर, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो। सेम चीज मेरे को यहाँ पे चाहिए पासवर्ड के लिए। तो एक काम करते हैं, इंस्टेड ऑफ टाइपिंग ऑल ऑफ दिस, मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये कॉपी किया। अब यहाँ पे एरर दे रहा है, ये एरर है डुप्लीकेट डिक्लेरेशन के एरर, कि आप एक ऑब्जेक्ट को 2 बार डिक्लेयर नहीं कर सकते। मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट का सपोज नाम चेंज किया, और जहाँ पर भी मैंने LBL यूजर नेम लिखा हुआ था उस सबको चेंज किया। अब यहाँ पे आ जाएगा TF पासवर्ड, और यहाँ पे आके आपको ये चेंज करना है TF पासवर्ड, ठीक है। इस सबको मैंने सपोज यहाँ पे चेंज किया, और यूजर नेम की जगह मेरे को यहाँ पे डालना है पासवर्ड, क्योंकि ये पासवर्ड लेवल होगा मेरा। अब इस सेट बाउंस को मेरे को चेंज करना है, ठीक है।
60 से स्टार्ट होगा, लेकिन 20 से ये नहीं जाएगा, क्योंकि 60 तक तो यही यही जा रहा है। 60 और 39 90 तो इस यहाँ पे इसकी लेंथ है। ठीक है, 60 90 का यहाँ पे क्या रिलेशन है, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ठीक है, कि मैं यहाँ पे इसको कैसे कैलकुलेट कर रहा हूँ। ये देखो, यहाँ पे मैंने 60 लिखा हुआ है। ये वाली जो विथ है 60, ये लेफ्ट से है, यहाँ से यहाँ तक ये जो विथ है 60 है, जो पहला आर्ग्यूमेंट है। सेकेंड आर्ग्यूमेंट यहाँ पे जो 60 है, वो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है, ये जहाँ से टेक्स्ट यहाँ पे स्टार्ट हो रही है, यहाँ तक की जो लेंथ है ये 60 है। फिर यहाँ पे 300 है, 300 यहाँ पे इसकी खुद की विथ है। फिर यहाँ पे 30 है, 30 यहाँ पे इसकी खुद की विथ है। ये लेंथ है यहाँ पे 300 और ये विथ है 30। अब जब मेरे को यहाँ पे पासवर्ड लेबल लगाना है इसके यहाँ पे नीचे, तो वो ये कहाँ पे खत्म हो रहा है, मेरे को यहाँ पे ये जानना है। तो 60 तो ये ऊपर से है, यहाँ से लेके यहाँ तक 60 है। 30 इसकी खुद की विथ है, यहाँ से लेके यहाँ तक 30 है। तो यहाँ तक की जो लेंथ है ऊपर से, वो टोटल 90 है। तो यहाँ पे जब मेरे को इसको लगाना है, बीच में गैप भी डालना है, तो 90 प्लस समथिंग होगा, क्योंकि मेरे को यहाँ पे बीच में गैप भी लगाना है। ठीक है, तो आई होप ये चीज क्लियर हुई होगी। ठीक है, तो यहाँ पे 90 प्लस 20 का मैं यहाँ पे गैप डाल रहा हूँ, तो मैंने सपोज यहाँ पे लिखा 110। ठीक है, और यहाँ पर भी मैं सपोज डाल रहा हूँ 110। बाकी सब आप बिल्कुल सेम रख सकते हो। तो अब यहाँ पे आपको पासवर्ड वाली जो टेक्स्ट फील्ड है वो भी दिखेगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ, पासवर्ड के ऊपर मैंने यहाँ पे जे टेक्स्ट फील्ड को सेट कर दिया, इसलिए यहाँ पे उसके उसके पीछे हाइड हो गया। आपको इसको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। तो इसको मैं सपोज कर रहा हूँ यहाँ पे 150। ठीक है, ये लेबल के जस्ट नीचे आए वो, तो टेक्स्ट फील्ड यहाँ पे लेबल के नीचे आए, इसलिए मैंने यहाँ पे 150 लिखा। अब अगर मैं आपको यहाँ पे इसको चला के दिखाऊं, अब अगर मैं आपको यहाँ पे चला के देखो, मेरे पास यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट चलेगा। मेरे पास यहाँ पे एक पासवर्ड लेबल आया है और यहाँ पे ये टेक्स्ट फील्ड आई है। अब इसके नीचे मेरे को बटन्स लगाने हैं। 3 बटन मेरे को यहाँ पे लगाने हैं, लॉग इन, साइन अप और फॉरगेट पासवर्ड के नाम से। ठीक है, बटन्स हम बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ जे बटन क्लास। हमारे पास यहाँ पे क्लास होती है जे बटन के नाम से, उसकी हेल्प से आप यहाँ पे बटन बना सकते हो। सपोज मेरे पास जो पहला बटन है वो यहाँ पे लॉगिन के नाम से है, और जो भी आप यहाँ पे इसके अंदर लिखोगे, जो भी आप यहाँ पे बटन के अंदर लिखोगे, वो बटन के ऊपर लिखा आता है। तो मैंने यहाँ पे सपोज लॉगिन लिखा। अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है, इसके बैकग्राउंड कलर, फोरग्राउंड कलर, वो सबको सेट करना है। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे इसके सेट बाउंस को यहाँ पे सेट कर रहा हूँ। अब आप यहाँ पे देखो तो 150 और 30, 180 तक तो यही जा रहा है। तो 180 से मेरे को एक्स्ट्रा इसको रखना पड़ेगा, 20 का गैप डालूंगा मैं। तो यहाँ पे मैं इसको स्टार्ट करूंगा 60 से मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँ, ऊपर से सपोज 200। फिर इसकी विथ कितनी होनी चाहिए बटन की, सपोज 130, और इसकी लेंथ 130 और विथ कितनी होनी चाहिए, सपोज 30। मैंने यहाँ पे इसको P2 के ऊपर ऐड कर दिया लॉगिन को। ठीक है, चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, मक्खन चलेगा ये एकदम। आपको 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 यहाँ पे एक बटन दिखेगा लॉगिन के नाम से, एंड ये आपको यहाँ पे एक बटन दिख रहा है लॉगिन के नाम से। बट इसके बैकग्राउंड कलर को मेरे को यहाँ पे चेंज करना है, फोरग्राउंड कलर को मेरे को यहाँ पे चेंज करना है। तो बैकग्राउंड कलर को हम चेंज कर सकते हैं सेट बैकग्राउंड मेथड की हेल्प से, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। और जो कलर मैंने वहाँ पे ऊपर डाला था, वही कलर मैं यहाँ पे डालने वाला हूँ बैकग्राउंड में, जो कि है 133, 193 एंड 233। ब्लू टाइप कुछ कलर है। अब इसके ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो ब्लैक कलर में लिखा हुआ है, उसको भी मेरे को यहाँ पे चेंज करना है। तो उसके लिए आप यहाँ पे एक फंक्शन का यूज कर सकते हो, सेट फोरग्राउंड, और यहाँ पे कलर क्लास की हेल्प से मेरे को इसको व्हाइट करना है। तो बैकग्राउंड कलर अब बटन का ब्लू हो चुका होगा, जो फोरग्राउंड कलर है वो व्हाइट हो चुका होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो। बट ये बॉर्डर उठा रहा है, इस बॉर्डर को मेरे को यहाँ से रिमूव करना है। तो हम यहाँ पे वही सेम फंक्शन का यूज कर सकते हैं, जो कि है सेट बॉर्डर। और या तो आप एम्प्टी बॉर्डर डाल सकते हो। ठीक है, ये बॉर्डर फैक्ट्री डॉट क्रिएट एम्प्टी बॉर्डर, या फिर आप यहाँ पे काम कर सकते हो, ये जो सेम कलर है ना यहाँ पे, इसी सेम कलर का आप यहाँ पे बॉर्डर डाल सकते हो। दोनों में से कुछ भी आप कर सकते हो, दोनों ऑप्शंस हैं हमारे पास। तो मैं यहाँ पे एम्प्टी बॉर्डर तो मैंने आपको पहले करके दिखा दिया था, मैं आपको एक्चुअल बॉर्डर डाल के दिखा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे लाइन बॉर्डर लिया, न्यू लाइन बॉर्डर, और मैं यहाँ पे एक न्यू कलर क्लास को मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया, और मैं सेम कलर डाल रहा हूँ यहाँ पे, जो कि है 133, 193 एंड 233। तो अब यहाँ पर एक बॉर्डर आएगा मेरे पास, जो कि होगा ब्लू कलर का। ये लाइन बॉर्डर में एरर दे रहा है। लाइन बॉर्डर जो हमारा यहाँ पे ये क्लास होती है, एक डिफरेंट पैकेज के अंदर होती है। उस पैकेज को मेरे को यहाँ पे इंपोर्ट कराना पड़ेगा। तो मेरे को यहाँ पे जावा के अंदर स्विंग के अंदर एक सब पैकेज होता है बॉर्डर के नाम से, उस पैकेज को मेरे को यहाँ पे इंपोर्ट कराना होता है। जावा का यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है कि जब भी हम किसी पैकेज को इंपोर्ट करते हैं, तो पैकेज के अंदर जो क्लासेस होती हैं वो इंपोर्ट होती हैं, जो पैकेज के अंदर सब पैकेज होते हैं वो इंपोर्ट नहीं होते। जैसे यहाँ पे बॉर्डर यहाँ पे
सब पैकेज है स्विंग पैकेज का, तो यहाँ पे बॉर्डर पैकेज इंपोर्ट नहीं हुआ। ठीक है, परफेक्ट है। चला के अगर मैं दिखाऊँ आपको कोई एरर नहीं है, तो यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट चलेगा। एंड जो यहाँ पे बटन का जो बॉर्डर है वो ब्लू हो चुका है। ठीक है। तो आई होप क्लियर हुआ होगा, इजी था। ठीक है, 2 बटन मेरे को यहाँ पे और लगाने हैं। एक बटन होगा मेरे यहाँ पे साइन अप के नाम से, तो इसी को कॉपी कर लेते हैं। एंड यहाँ पे सपोज मैंने लिखा है यहाँ पे साइन अप, जहाँ पर भी लॉग इन लिखा हुआ है उसको मेरे को यहाँ पे रिप्लेस करना है विद साइन अप। अरे यहाँ पर, एंड यहाँ पर मैंने इसको रिप्लेस किया। अब यहाँ पे लॉग इन की जगह मेरे को यहाँ पे लिखना है साइन अप। परफेक्ट है। तो यहाँ पे मैंने साइन अप लिखा। सेट बाउंस को मेरे को यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, 101 के ऊपर एक ओवरलैप कर जाएगा। अब यहाँ पे 60 एंड 130, 60 से बटन स्टार्ट हो रहा है, 130 इसकी खुद की लेंथ है, 190 तो यही हो गया। बीच में को कुछ गैप भी डालना है, और इसको मैं सपोज यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ 190 और 40 का सपोज मैं यहाँ पे गैप डाल रहा हूँ, 230 से मैंने यहाँ पे इसको स्टार्ट किया। तो वो साइन अप जो बटन है मेरा, वो लॉगिन बटन के साइड में आएगा जस्ट, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो। एक और बटन मेरे को यहाँ पे चाहिए जो कि होगा फॉरवर्ड पासवर्ड के नाम से, तो ये बटन भी लगा लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज मैंने लिखा सपोज इसको पासवर्ड। परफेक्ट। तो पासवर्ड आ गया, और साइन अप को रिप्लेस मारते हैं। एंड बढ़िया। और यहाँ पर मेरे को लिखना है फॉरगेट पासवर्ड, फॉरगेट, और इसको भी सपोज कैपिटल ले लेते हैं, पासवर्ड। ठीक है, इसके सेट बाउंस को मेरे को यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। अब ये 230 से मेरे को स्टार्ट नहीं करना, इसको मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ 130 से, और ये 200 तक नहीं जाएगा। 200 अगर मैंने इसको डाल दिया तो एक के ऊपर एक आ जाएगा। इसको सपोज मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे 250, क्योंकि 30 बटन की यहाँ पे खुद की लेंथ है, तो मैंने इसको सपोज 250 डाला। चला के देखते हैं, चलना चाहिए। तो यहाँ पे तीसरा बटन भी आएगा फॉरगेट पासवर्ड के नाम से, बिल्कुल ठीक है। अब इस फॉरगेट पासवर्ड के सामने मेरे को एक लेबल लगाना है। ठीक है। लेबल लगाना है जिस पे लिखा होगा ट्रबल साइनिंग इन। तो यहाँ पे मैंने सपोज एक जे लेबल बनाया टेक्स्ट के नाम से, इक्वल्स टू न्यू जे लेबल। फटाफट बना लेते हैं। ठीक है, क्योंकि यार वीडियो की लेंथ बहुत लंबी हो जाती है, मैं जितना डीप जाके एक्सप्लेन करूंगा ना, वीडियो की लेंथ उतनी लंबी होगी। ठीक है, तो थोड़ा सा फटाफट कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे सेट बाउंस लिया जहाँ पे बटन खत्म हो रहा है। बटन हमारा खत्म हो रहा है 130, एंड 130 कितना हो गया 260। 260 पे बटन हमारे खत्म हो रहा है, तो इसको हम ले सकते हैं 280 ले सकते हैं, या 300 ले लेते हैं। 40 का मैं यहाँ पे गैप डाल रहा हूँ, और बिल्कुल सेम लेवल पे चाहिए मेरे को, तो मैंने इसको यहाँ पे 250 लिया, और सपोज 150, एंड इसको कितना लेते हैं 20। ठीक है, ऐड किया मैंने यहाँ पे टेक्स्ट को, एंड परफेक्ट। चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो एक टेक्स्ट आना चाहिए मेरे पास, जिस पे लिखा होगा ट्रबल लॉगिनिंग। ये एरर पता नहीं यार क्यों आता है। तो चलाते हैं इसको, एंड यहाँ पे एक लेबल आना चाहिए। अरे यार शिट, इसको मेरे को P2 के ऊपर ऐड करना है, पैनल के ऊपर ऐड करना है इसको मेरे को। फ्रेम के ऊपर ऐड नहीं करना, पैनल के ऊपर ऐड करना है। मैंने यहाँ पे इसको पैनल के ऊपर ऐड किया, एंड अब यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट एक लेबल आएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो। लेकिन जो लेबल है इसके मेरे को इसका मेरे को जो टेक्स्ट कलर है उसको चेंज करना है। तो टेक्स्ट कलर हम चेंज कर सकते हैं फोरग्राउंड की हेल्प से, तो मैं यहाँ पे लिया रेड कलर की ट्रबल साइनिंग इन। अरे क्या हुआ इसको? अच्छा, यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया मैंने, सॉरी सॉरी सॉरी, माय बैड। तो यहाँ पे जो लेबल है वो रेड कलर में आना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ पे हमारा लॉगिन फ्रेम बन के तैयार होता है। अभी यहाँ पे मेरे को साइन अप फ्रेम पे काम करना है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम बनाते हैं साइन अप फ्रेम। और साइन अप फ्रेम के बाद हम जब डेटाबेस में वैल्यूज को इंसर्ट करवा लेंगे, क्योंकि लॉगिन करने से पहले मेरे पास यहाँ पे क्रेडेंशियल्स होने भी चाहिए, तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे काम करना पड़ेगा साइन अप फ्रेम के ऊपर। तो साइन अप फ्रेम पे पहले काम करेंगे, उसके बाद यहाँ पे वापस लॉगिन पे आएंगे लॉगिन करने के लिए। तो वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई, आपको लग रहा है आपको कुछ सीखने को मिला है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आप चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।